तो गोपालगंज का जो चुनाव था वो इस बात का ऐलान है कि माई समीकरण बिहार में टूट गया। उसकी वजह अनेक है। वजह सबसे बड़ी ये है कि जिनका वोट है माल महाराज का मिर्ज़ा खेले होली, वोट तो माइनॉरिटी का ले लेते हैं लेकिन माइनॉरिटी को इज्जत नहीं देते। बीजेपी के 75 एमएलए थे तो 2 उप मुख्यमंत्री बनाया, आपके 115 थे तो बारी सिद्दीकी साहब को ही बना लेते, माइनॉरिटी से भी बना सकते थे ना, नहीं बनाया, न कोई अच्छा विभाग दिया। और माई समीकरण तो पिछले चुनाव में ही सीमांचल में टूट गया था, जब वहाँ बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज़ के लोगों ने लालटेन को रिजेक्ट कर दिया था। लालटेन जो निशान है उसके चिराग के नीचे ही अंधेरा है, जो वोट देते थे उसको उसी की फिक्र नहीं कर रहा। इसलिए अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। हमने यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रशिक्षण शिविर किया, आपने देखा, पूरे बिहार से लोग आए हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चल रहे हैं। गोपालगंज तो हम जीते, एक ही जगह चुनाव हुआ गोपालगंज, जहाँ पार्टियाँ लड़ी, और मोकामा में तो छोटे सरकार से लड़ाई थी। वहाँ की जो जीत है वो आरजेडी में भी वो रहे हैं, जेडीयू में भी रहे हैं, निर्दलीय भी रहे हैं। उस पर आरजेडी जीत का दावा नहीं कर सकती, फिर भी हमने मार्जिन पूरी तरह वहाँ मजबूत लड़ाई दी। और गोपालगंज में हम लोगों ने बेहतरीन लड़ाई दी, और जो साधु यादव जी का वोट था वो तो वो लोग ले गए, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ का वोट था उसने बगावत का ऐलान कर दिया। ये अलार्म है आरजेडी के लिए गोपालगंज का चुनाव, कि अगर आप सिर्फ वोट लेंगे और बीजेपी से डराकर वोट लेंगे, खुदा से डरने वाली कौम को आप बीजेपी से डरा नहीं सकते। और ये बुरहानी में भी माइनॉरिटी का वोट आरजेडी को नहीं मिलेगा, ये इस चुनाव का संदेश है। और हम लोग ये मानते हैं कि हम तो सीवान जब आए थे तो उद्योग मंत्री के नाते बातचीत किया था। सीवान में पीछे में भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है क्या? कोई बोल रहा है? कौन आदमी है जो बोले जा रहा है? अंदर वाला, हमको तो अंदर। तो हम उद्योग मंत्री के नाते आए थे और ज़मीन का रेट बहुत था, इसलिए उद्योग नहीं लग रहे। आप लोगों ने कहा था कि भाई 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ है। हमने 80% तक 60% तक सब जगह ज़मीन का रेट कम कर दिया, लेकिन जैसे कम किया वो सरकारी कम हो गई। लालटेन देखते ही उद्योगपति भाग जाते, मंत्री भी उद्योग मंत्री लालटेन छाप के ही। तो लालटेन युग में आज जो उद्योग लग रहा था वो बड़ा प्रभावित हुआ है। लेकिन अभी सीवान में जो ज़मीन का रेट कम हुआ तो हमें उम्मीद थी, बहुत से उद्योगपति मांग रहे थे ज़मीन, बहुत सीवान के लोग हैं वो भी मांग रहे थे, तो उद्योग को झटका लगा है। हम लोग मेहनत करेंगे। हम लोग तो चाहेंगे कि बिहार तरक्की के रास्ते पे जाए, लेकिन कानून का राज होगा तभी बिहार तरक्की कर सकता है। ये मैंने बात अपने तरफ से कह दी। सर, गोपालगंज चुनाव में आपकी जीत हुई है, आंकड़ा बहुत कम था, कहीं ऐसा ये नहीं लग रहा है कि आरजेडी जो है सीवान के
जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है उनके परिवार की उपेक्षा किया है, जिसका नतीजा है गोपालगंज चुनाव में उसे करारा हार मिला। भाई 13,000 वोट ने जो गया वो ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है इस सब इलाके में। किशनगंज इस सब में भी ओवैसी कोई फैक्टर नहीं था। जो आरजेडी के बागी थे वो जीते थे, बाकी वापस वहीं चले गए। लेकिन इस पूरे इलाके में आरजेडी बताए उसने किसकी उपेक्षा की है जिससे उसको झटका लगा। हमारे आंकड़े पे मत जाइए, एक रन से भी जीते तो हम ही जीते। 7 पार्टियां मिलकर भी बीजेपी को जीतने से रोक नहीं सकी। हमारी तरफ उंगली उठाने से पहले आरजेडी 4 उंगली उसकी तरफ जाती है, वो देखे। अब वो आत्मचिंतन करे कि नीतीश बाबू के मिलने के बावजूद अगर लालटेन का चिराग रोशन नहीं हुआ तो क्या वजह है। सिर्फ आप लालटेन जलाएंगे, लौ आप लगाएंगे, 5-5 मंत्रालय आप ले लेंगे और जिन लोगों ने वोट दिया आपको उनको ठेंगा दिखा देंगे तो कोई आपको भी ठेंगा दिखाएगा। चिराग तो सर आपके पास है, लालटेन के पास चिराग का है। नहीं, मैंने लालटेन की बत्ती बोल देते हैं जी। बिहार में सर बेतहाशा अपराध बढ़े हैं, इसको किस ढंग से लेते हैं? ये तो आप जो कह रहे हैं सही है। बिहार में अपराध तो बहुत बड़ा है, मन भी बढ़ गया अपराधियों का, अपराध भी बढ़ गया। सर सिवान में लगातार ये देखा जा रहा है। आप लोग जब सरकार में थे तो जो भी अपराध होता था उस पर कार्रवाई होती थी, तो अब जो सरकार आई है उसमें क्यों बेतहाशा बढ़ रही है? क्या कार्रवाई नहीं हो रही? ये तो आपका सवाल है और आप ही का जवाब है। हम लोग के वक्त में कार्रवाई होती थी, मुख्यमंत्री जी भी यही थे। क्या वजह है लालटेन के आने के बाद इतना अंधेरा क्यों है भाई? हमारे टाइम में तो हैलोजन जलता था विकास का, अब फिर से लालटेन युग में चला गया बिहार। एक छोटा और सवाल सर कि क्या बीजेपी हिना साहब जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार है उनको क्या कुछ ऑफर करेगी या फिर ऐसा कुछ आगे रणनीति बना रही है? चूँकि हम व्यक्तियों के बारे में चिंता नहीं करते, हम अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। अल्पसंख्यकों के बीच में हमने ये जरूर कहा है कि आखिर क्या वजह है। जब पहली बार वोट हुआ था 1 नंबर पे तेजस्वी जी, आरजेडी से नीतीश जी, फिर तेजस्वी जी, नंबर 1 पे मुख्यमंत्री जी, फिर तेजस्वी जी, फिर तेज प्रताप जी, फिर बारी सिद्दीकी जी। और बीजेपी के यहाँ जब वोट हुआ तो बीजेपी में पहले बैच में नीतीश कुमार जी, तारकिशोर जी, रेणु जी, और सेकंड बैच में कौन लिया 1 नंबर पे वोट बताइए? शाहनवाज हुसैन लिया। गफूर साहब के बाद तो हम ही हैं जो 1 नंबर पे वोट लिए, चाहे बैच सेकंड हो। आखिर सीनियरिटी का सम्मान दिया ना बीजेपी ने। विभाग बड़ा छोटा नहीं होता। आखिर बारी सिद्दीकी साहब को क्यों बच्चों के बाद वोट दिलाया लालू जी ने? क्योंकि वो माइनॉरिटी से थे। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। A to Z में M भूल गई है आरजेडी। सर एक और छोटा सवाल, उसको लगता है कि जागीर है। माइनॉरिटी का जो वोट है बीजेपी से डरा लेंगे। खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डरा कर वोट लेना चाहते हैं, वो होने वाला नहीं है। यही बात तो वो लोग भी कहते हैं सर कि खुदा से डरने वाली कौम को भाजपा नहीं डरा सकती। मुसलमान भाजपा तो डराती नहीं है। हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका मुसलमानों का विश्वास। एक बहुत बड़ा तबका है जिसके अंदर बीजेपी को लेकर के भय व्याप्त है। कोई बोला है? चलिए मिलाइए ना। कौन? हम लोग को दांत है बड़ा बड़ा। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो आपके कहने से मान लेंगे कि मुसलमान में पैदा हम हुए, उनके बीच में हम रहते हैं और हमको डर रहे, वो सिर्फ खुदा से डरते हैं। मुसलमानों के खिलाफ जो ज़रा अफशाई